दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली में सियासत बदल गई, चेहरे बदल गए, नेताओं की भूमिकाएं बदल गई, लेकिन अब फोटो को लेकर विवाद चल रहा है। रिजल्ट आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के। बीजेपी ने सत्ता में आते ही हटा दिया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी को लगा कि मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। हंगामा किया गया और जय भीम के नारे वहां पर लगाए गए। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली में सियासत बदल गई, चेहरे बदल गए, नेताओं की भूमिकाएं बदल गई, लेकिन अब फोटो को लेकर विवाद चल रहा है। तो चलिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इस पर आम आदमी पार्टी इतनी गरमाई हुई क्यों है। देखिए खुशी, अभी जिस तरह के हालात दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं, आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी 2013 से लगातार दिल्ली की सत्ता में थी, इस बार उनकी भूमिका दिल्ली की जनता ने चेंज कर दी है। अब वो विपक्ष में है। अब जब विपक्ष में है तो, और जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आम आदमी पार्टी का, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आपको याद होगा कि अपनी मांगों को एलजी से मनवाने के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए भी राजनिवास में धरनारत रही थी। तो ये उनके डीएनए में है। और आप देखिए कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के, अभी जो मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है या हाउस को नहीं चलने दे रही है, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो सिख और दलित विरोधी है, क्योंकि उन्होंने जो पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, चाहे अरविंद केजरीवाल या फिर खुद आतिशी, तो इनके ऑफिस में जो पीछे फोटो थे शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के, उनको बीजेपी ने सत्ता में आते ही हटा दिया है। तो उसका विरोध उन्होंने किया पहले ही दिन हाउस के। उसके बाद बीजेपी की तरफ से तस्वीरें पूरे ऑफिस की जारी की गई कि सिर्फ जगह उनकी चेंज की गई है, ऑफिस में दूसरी जगह दोनों तस्वीरें लगी हुई हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी को लगा कि मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। तो अब जब दूसरे दिन विधानसभा सत्र हुआ है, फिर सभी आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक हैं उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और सदन में जब उपराज्यपाल का भी भाषण चल रहा था, उस वक्त हंगामा किया गया और जय भीम के नारे वहां पर लगाए गए। तो आप खुद ही देखिए कि दूसरे दिन आते आते सरदार भगत सिंह का मुद्दा वो नहीं उठा रहे हैं, फिर वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं और भीमराव अंबेडकर का अपमान इसको बता रहे हैं तस्वीर हटाने को। तो उनकी खुद की सियासत है और उनकी ये मजबूरी है। आप लगाइए कि दिल्ली के अंदर ना सिर्फ बाकी जगह जो इनकी सियासी ज़मीन है वो खिसकी है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 58 जो विधानसभा सीट हैं वो सामान्य हैं और 12 जो सीट हैं वो रिजर्व है। जो 12 रिजर्व सीट हैं उनमें से भी 5 सीट जो हैं वो बीजेपी ने जीती है। तो इस चीज़ को आम आदमी पार्टी समझती है कि जो उसका खुद का वोट बैंक था वो पूरी तरह से दूसरी तरफ चला गया है, खिसक गया है इनसे, तो उसे वापस लाने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सर एक बात और पूछे, जो बीजेपी है वो रिप्लेसमेंट पे बहुत जोर देती है। नाम बदल दिया, अब जगह बदल दी, फोटोज बदल रहे, तो ये क्या इसका कोई वैल्यू है? फोटो बदलना जरूरी था क्या? उन दोनों को रखकर भी तो राजनीति की जा सकती थी। नहीं, आप ये देखिए कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है या जितनी भी पार्टी देश के अंदर है, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से कोई पूछिए कि क्या जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं 15 साल, तो यही 2 फोटो थे क्या उनके पीछे? तो जो उस वक्त फोटो रहे होंगे वो इन्होंने बदले। अब दूसरी सरकार आई है, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से सब चीज़ें चेंज करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दलित या सिख विरोधी हो गए हैं। तो आरोप है, इस तरह के आरोप अक्सर जो विरोधी पार्टी होती हैं वो लगाती है और वही देखने को मिल रहा है। सर अभी ये भी चल रहा है कि जो सदन में उन्हें निकाल दिया गया आज पूरे दिन के लिए, क्योंकि वो उप राज्यपाल के जो अभिभाषण चल रहा था उसके बीच में उनकी जो टिप्पणियां आ रही थी अलग अलग प्रकार की, तो क्या ये नहीं लगता एक सीनियर नेता होने के नाते भी उन्होंने सदन का अपमान किया है?
देखिए, मैंने कहा ना, सब मान अपमान, यश अपयश, ये सारी चीज़ें सियासत में अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए होती है। आम आदमी पार्टी अभी अपना फ़ायदा देख रही है। आप देखिए कि 2015 में सिर्फ 3 विधायक थे बीजेपी के, 15 में वो 8 हो गए। तो चाहे अभी कम हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, लेकिन अगर 20 का भी हम देखें, 2020 के में 8 विधायक थे बीजेपी के, उसके 3 गुना लगभग में हैं अभी। तो जो आवाज़ वो 8 विधायक उठाते थे, उससे 3 गुना तो लगभग इनकी रहेगी ही। तो वही सब यहाँ ये करते हुए दिख रहे हैं। और आप देखिए कि चाहे 3 विधायक बीजेपी के सदन में रहे हों या 8 रहे हों, उस वक्त मार्शल कार्रवाई बहुत होती थी। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को ये भी इस सारे विरोध के जरिए दिखाना चाहती है कि सिर्फ उन्होंने ही मार्शल कार्रवाई नहीं कराई थी विपक्ष पे, बल्कि अब जबकि बीजेपी सत्ता में है तो वो भी उसी ढर्रे पर चल रही है। क्या हम इसे इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अब बौखला गई है, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? देखिए, इसको इस तरह से तो नहीं कह सकते हैं। आप देखिए कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े चेहरे पहले भी हारे हैं। आप देखिए कि 15 साल लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहीं, अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त पे उन्हें भी हराया था। अरविंद केजरीवाल 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो उनको भी हराया गया। तो ये हार जीत, ये एक हिस्सा है राजनीति का, और आगे कोई हारना नहीं चाहता। जो अगला चुनाव आएगा उसमें आम आदमी पार्टी भी ये चाहेगी कि वो सत्ता में वापसी करे। तो उसी के लिए पहले दिन से ही ये होमवर्क हो रहा है। 5 साल बाद जो एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो जैसे आपने देखा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने कितने अच्छे तरीके से इन मुद्दों को समझाया है, जो सियासत की बात चल रही है, जो फ़ोटो की बदलने की बात चल रही है, वो कितने अच्छे तरीके से हम सबको समझाया कि रिप्लेसमेंट होना भी अब ज़रूरी है, राजनीति में परिवर्तन होना भी ज़रूरी है, ताकि जनता को भी पता चले कि कौन बेहतर है। अब आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं खुशी सिंह, कैमरामैन संतोष के साथ।